मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो मैं उसे फोन कर लेता हूँ बेटा। एक सेकंड डैड, हसन की कॉल आ रही है। हेलो। सॉरी किंजा, वो इतनी परेशानी में ख्याल ही नहीं रहा तुम्हें इन्फॉर्म करना। हाँ लेकिन बताओ तो कहाँ हो, सब कुछ ठीक है? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है? बेटा कौन से हॉस्पिटल में हो? मामू आप परेशान मत हो, अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया, हम बस घर ही जा रहे हैं। तो बेटा मैं लेने आ जाता हूँ ना। नहीं नहीं मामू, अब अम्मी की तबीयत बहुत बेहतर है, हम बस घर ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है मामू, खुदा हाफिज। आ रहे हैं। इस लड़के को ना अपनी बीवी के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। पता नहीं फोन भी नहीं उठा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोई तरीका है? फोन क्या तुमने सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए रखा है? मैं कब से फोन कर रही हूँ, क्यों नहीं उठा रहे थे? रास्ते में था, बाइक चला रहा था, कैसे रिसीव करता? अच्छा बस सारे बहाने हैं। जानती नहीं हूँ क्या मैं तुम्हें? वो हिना के सामने तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, सब भूले बैठे होते हो। तो काम में तो बता दे, वरना मैं जा रहा हूँ आराम करने। अस्पताल ले चलो मुझे। तुम्हारी मुमानी पड़ी है अस्पताल में, जाके देखूं आखिर ऐसा क्या हो गया कि घर वालों ने उठा के अस्पताल में डाल दिया। मुमानी को क्या हुआ? होना क्या है, कुछ नहीं हुआ होगा, बस घर में पड़ी पड़ी बोर हो गई होगी, दिल उकताया तो सोचा अस्पताल में जाके दाखिल हो जाऊं, थोड़ी तफरीह हो जाएगी। कितनी गलत बात है, वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है और आप अब भी उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। अच्छा बस खबरदार, एक लफ्ज भी उस औरत के लिए हमदर्दी का तुमने मेरे सामने बोला होगा तो। अब ले चलो। चलो। अरे अम्मी, ये लोग जा रहे हैं इनसे मिलने। अरे चुप कर खड़ा रहे ना, मिलने का बच्चा। ये सवारी कहीं और जा रही है, घर नहीं जा रही, इनकी मंजिल कोई और है भाई। हाँ हसन, गाड़ी आ गई है, मैं गाड़ी के पास हूँ, अम्मी को बिठा दिया। तुम कहाँ हो? ठीक है मैं बैठती हूँ, अब तुम आ जाओ। सुन, अरे इनके पीछे लेके चल मुझे, शाबाश जल्दी कर। अम्मी जी क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, मत मुझे लेके जा, मैं रिक्शा करके खुद ही आ जाऊँ। अच्छा अच्छा बैठे आप भी ना। चल 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 चल। शायद मॉम कैसी हैं? ठीक है बेटा, बस तुम्हारी वजह से थोड़ी परेशान रहे। वो भी आ जाती तो मैं मिल लेती। हाँ मुझे लगता है आ गए, मैं देख कर आती हूँ। आ गई सबकी हमदर्दियां समेट कर। बजाते रहो जितना बजाना है, दरवाजा ही नहीं खोलूंगा तुम्हारे लिए मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था इसे? माइनर से एंजाइना अटैक। अरे आ रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये भी खूब रही भाई, तुम यहाँ अकेले चैन की बांसुरी बजा रहे हो और वहाँ तुम्हारी बीवी अपने बच्चों और भाई के साथ मिलके खूब हल्ला गुल्ला मेला कर रही।
अल्लाह गुल्ला मेरा क्या मतलब? है मतलब यानी तुम्हें नहीं पता? हाँ जाहिर है आपको क्या पता होगा, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं इसलिए कुछ भी नहीं बताया। भाई हसन ले गया अपनी माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के अपने साथ, मैंने खुद देखा है। वैसे रईस भाई आपको इस तरह तन्हा देख के ना कसम से मेरे दिल को कुछ हो रहा। अरे नसरीन ने कैसे इस टाइम आपको अकेला छोड़ दिया, बच्चों को लेके एक साइड में हो गई। अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ क्या कुछ नहीं किया आपने नसरीन और बच्चों के लिए, और उसका सिला आपको क्या मिला? ये तन्हाई। तौबा है भाई तौबा है। वहाँ वो लोग मिलके खूब रंग जमा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और यहाँ आप तन्हा अकेले बैठे हैं। इनका हल्ला गुल्ला तो मैं नहीं करूंगा। तो होना ही था। इतना बोझ जो तुमने डाल रखा है अपने दिल पर। वो शख्स जो है ना, वो नहीं बदलने वाला। उसके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नसीब, हमारी कुर्बानियों से ना तो उसका दिल अब तक मोह हुआ है और ना कभी होगा। वो शख्स नहीं बदल सकता। सिद्दीक भाई, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है उनके बदलने की, उनसे किसी भी सिले की। खुदारा मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को यूं दर बदर ठोकरें खाते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रुलाता है। जो रिश्ता खून के आंसू रुलाए, उसे निभाकर सिले में सिर्फ दुख ही मिलेगा। देखो अपने आप को तुमने हम उठा उठा कर क्या हाल कर लिया। मुझे तो अब इस तरह ही जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है। इस अहमद को मैं कभी भी नहीं बदल सकी और शायद कभी बदल भी नहीं पाऊंगी। पता है इतने अरसे बाद डैड को खुश देख के मुझे इतना अच्छा लगा। और हमारे अब्बू ने तो सब कुछ ही बिखेर दिया, अम्मी को मामू से दूर कर दिया, हसन को अपने आप से, और मैं तो जैसे उनके लिए मर ही चुकी हूँ। प्लीज माहीन, क्यों खुशी को पुरानी यादों से बर्बाद कर रही हो? हाय। ये खाना ले आओ, मैं जल्दी से सर्व कर दो, बहुत भूख लगी है और अम्मी को भी भूख लग रही होगी। तुम शायद भूल रहे हो कि वो हमारी भी अम्मी है, हमें भी उनका बहुत ख्याल है। जी जी जानता हूँ, चलो आओ। हम ये निकाल लेते हैं। हाँ मैं प्लेट्स लाती हूँ। बेटा इन सब की क्या जरूरत थी? अरे अम्मी, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। किंजा ने तो प्लान किया कि हम बाहर जाके डिनर करें। एक्चुअली ये प्लान डैड का है। देखो इतने दिनों के बाद इकट्ठे बैठे हैं और खुशी का मौसम आया है। बल्कि तुम्हारी यह तबीयत नहीं ठीक, बजाय बाहर जाने के यहीं पर ना मंगवा लें। और बल्कि ऐसे करो, तुम अपनी मामा को फोन करो, वो भी इधर ही आ जाए। लो, तुम्हारी मामा कहीं फॉलो करती हुई यहाँ पर खुद तो नहीं पहुंच गई? मैं देखता हूँ। हाँ देखो बेटा, बेहतर फील कर रही है। जी आइए। अब और भी मजा आएगा क्योंकि सब मिलकर पार्टी करेंगे। तो बीमारी एंजॉय कर रहे हो है? आप गलत समझ रहे हैं, वो तो बस सारी जिंदगी हो गई मेरी आंखों में धूल छोड़ते हुए तुम्हें। भाई सहमत, बात बढ़ाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। बस ये हमारे घर का मामला है और तुम्हारा मुझसे और मेरे घर से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई बाहर का बंदा मेरे घर के मामला में बोले। मामू बाहर के बंदे नहीं, हमारे फैमिली मेंबर, और इनसे सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि दिल से ताल्लुक है।
आपकी तरह नहीं, जो रिश्तों को चीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हसन, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। क्यों चुप करवा रही हो उसे? इसके मुंह में जुबान तो तुमने दी ना, और लफ्ज तुम्हारी भरी गई नफरत से मिले इसे। अबू प्लीज, अभी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। तबीयत नहीं, इसके मिजाज खराब हो गए। भूल भाल गई ये सब जो कुछ मैंने इसके साथ किया। अरे कितनी रकात का सवाब मिला है मुझे इसे सहारा देकर, जो इसने मुझे ही अकेला कर दिया। बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इसके साथ बर्बाद कर दी। लेकिन अब नहीं, मैं रईस अहमद होश व हवास तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं 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 सहमत, नहीं। रईस, खुदा के वास्ते जिंदगी के इस हिस्से में मुझे इस तरह मत रोलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मत कीजिए ये जुल्म मुझ पर। खुदा के लिए, मेरे नाम से आपका नाम है तो मेरी इज्जत है, और मैं कब्र तक इसी नाम के साथ जाना चाहती हूँ। खुदा के लिए रईस अहमद, ये मत कीजिए, ये जुल्म मत कीजिए। मुझे अपने साथ ले जाइए। सवाल ही पता नहीं होता कि मैं तुम जैसी औरत को अपने घर में रहने की इजाजत दूं। फिर से पड़ी रहो उसी घर पे। रईस अहमद, रईस अहमद। कितना बिछेगी अब्बू के आगे? कर भी क्या सकती हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस औरत के लिए, और इसने तो दिखा दी ना अपनी औकात। अरे मेरे बच्चों को लेके मेरे सामने खड़ी होकर जंग करने के लिए मट्टी में मिला दिया सारा गुरूर मैंने इसका। अब समेटती रहे खुद को। हेलो माहिन, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? माहिन क्या हुआ है? अम्मी ठीक है ना? अब्बू
अप्पू रात को यहाँ आए थे और उन्होंने क्या माहीन? उन्होंने अम्मी को तलाक दे दी। क्या? अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दी? मैं आ रही हूँ। शाहजेब प्लीज उठो, मुझे अम्मी के पास ले चलो। क्या हुआ इस वक्त? खैरियत? वो अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दी है। क्या? अम्मी पता नहीं किस हालत में होंगी, मुझे प्लीज ले चलो। ठीक है, तुम कपड़े बदलो, फिर चलते हैं। फिक्र ना करो, चलते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए भाई सुबह सुबह? हैं? अम्मी वो मामू ने तलाक दे दी है मोमानी को। हैं? चलो, खसकम जहां पाक भाई, तो बहुत पहले कर देना चाहिए था रईस भाई को, और तुम कहाँ चल पड़ी हैं? ये अच्छा इस लड़की ने वतीरा बनाया। सुबह होती है तो तैयार होके चल पड़ती है बाहर, कभी बहाना बना के, कभी झूठ बोल के। और क्यों ना बोले, झूठ क्यों ना करे ये सब? आखिर इसकी रगों में खून किस माँ का दौड़ है? फुप्पो, आप मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन मेरी अम्मी को कुछ मत बोले। वाह वाह, काय को ना बोले भाई? किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर लगी हुई है कि उसके बारे में कुछ कह दिया तो गुस्ताखी की सजा मिलेगी। अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्यों बहस कर रही हैं? इससे परेशान है, मत करें प्लीज। कोई परेशानी नहीं है। यही होना था इसकी माँ के साथ, उसके करतूत ही ऐसे थे। ये हैरान तो मैं इस बात पे हूँ कि रईस भाई ने अभी तक उसको बर्दाश्त कैसे किया। कोई नहीं जा रहा कहीं, चलो ये रखो बैग वैग और जाके संभालो किचन अपना। इसे क्या देख रही हो? क्या देख रही हो इसे? चलो शराफत से जाओ किचन में, ये बाल वाल लपेटो और खाना पकाओ। जाती हूँ या बुलाऊं तुम्हारे बाप को और करवाऊं अभी फैसला कोई? सच संवर के निकल जाती है सुबह सुबह। तुम क्या शक्ल देख रहे हो मेरी? आपके खाना ना खाने से मामलात हल नहीं हो जाएंगे सिद्दीक साहब। जब दिल में दर्द भरा हो तो फिर पेट कैसे भरा जा सकता है? खुद को इस वक्त इतना बेबस और लाचार समझ रहा हूं, अपनी बहन के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस खुद को उससे दूर रखिए। शायद ये सब भी ना हुआ होता अगर आप वहां ना हो। तुम शायद ठीक ही कह रही हो। अगर मैं वहां ना गया होता या नसरीन हसन के घर ना गई होती, अस्पताल में होती, तो हालात शायद मुख्तलिफ होते। अब जो हुआ सो हुआ, बदला तो नहीं जा सकता ना सब कुछ। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ना तो नसरीन उस दर को छोड़ने पर राजी होगी और ना ही रईस अहमद को। ये क्या बात कर रहे हैं आप सिद्दीक साहब? क्यों आप अपनी बहन को इस उम्र में लोगों के तानों का निशाना बनाने चले? अब जैसी तैसी हम सबकी तो गुजर गई। अगर आपने कुछ करना ही है ना,
बेटी का सोचे। कहाँ जा रहे हैं आप? नसरीन की तरफ। अच्छा रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पर्स ले आऊँ अपना। बचपन से लेकर आज तक मम्मी को अब्बू की जियोजोरी करते हुए ही देखा। किसी कनीज की तरह अम्मी हर वक्त अब्बू के आगे पीछे फिरती थी कि कहीं अम्मी की कोई बात अब्बू को बुरी ना लग जाए। उनके माथे पर आने वाला बल अम्मी को हल्कान कर देता था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अम्मी को डिवोर्स देने से पहले। सब तो अम्मी मर गई होंगी बिल्कुल। उन्होंने ठीक नहीं किया अब्बू को। हौसला करो। कहाँ रह गया ये कल से? पहले तो सुबह होते ही आ जाता था और अब कहीं समरीन का जादू तो नहीं चल गया इस पे? मैं ऐसा होने दूंगी नहीं। समझी कुछ नहीं होता। मैं हेलो। कहाँ हो तुम शाजिब? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। घर में मसला हो गया। कब आओगे? आई मिस यू। आता हूँ थोड़ी देर में। बस जब से आई है ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना बोल रही है। आप ही इन्हें कुछ समझाएं। नसरीन चलो मेरे साथ। कहाँ? रईस अहमद के घर। नहीं सदीक भाई, मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है वो मुझे कभी नहीं रखेंगे। मैं उससे माफी मांग लूंगा, वो तुम्हें रख लेंगे। उसे मुझ पर गुस्सा है ना, मैं उसके सामने हाथ जोड़ लूं। भाई तो अपनी बहनों का घर बसाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां देते। मैं इज्जत नफ्स की कुर्बानी दे लूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाए। चलो मेरे साथ। नहीं मामू, आप नहीं जाएंगे वो। अब वो आपको देखकर और गुस्सा हो जाएंगे और शायद बात भी ना सुने। हसन ठीक कह रहा है। मैं नहीं चाहती कि रईस अहमद आपकी बेइज्जती करे। ठीक, मैं गाड़ी में ही बैठा रहूंगा, लेकिन तुम लोगों को वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे अब्बा नसरीन को ले तो गए, लेकिन देख लेना रईस अहमद दरवाजे से ही लौटा देंगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है मॉम? क्या हो गया आपको?
भाई मैं अच्छी तरह जानती हूँ रईस अहमद को। वो अपनी अना के सामने ना दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं मगर खुद नहीं झुक सकते गा। और क्या जरूरत थी तुम्हारे अब्बा को इस मामले में पड़ने की? भाई नसरीन सारी जिंदगी खुद संभालती आई है ना सारे हालात, तो अब ये भी संभाल लेती। लेकिन नहीं, तुम्हारे अब्बा को तो बस बहन की मोहब्बत के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे तो बस एक बात का डर है कि रईस अहमद उसे कहीं बाकी बची हुई 2 तलाकें ही ना दे दे। अल्लाह ना करे ऐसे हो। जी साहब अच्छी बात तो बोल सकती हैं। किंजा, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए और हकीकत यही है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। भाई रईस अहमद से कोई बैद नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं और भुगतना तुम्हें पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? क्या मतलब है आपका? खुदा ना खास्ते नसरीन अगर माथे पर तलाक का दाग सजाए आ जाती है वापस, तो पूरे खानदान में हमारी कितनी जग हसाई होगी। जग हसाई से ज्यादा मुझे फुप्पो की खुशी की फिक्र है, क्योंकि फुप्पो चाहती हैं अल्लाह करे रईस अंकल उन्हें एक्सेप्ट कर ले, वरना इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम देखते हैं क्या होता है। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ एक के बजाय 3 दफा बोल के ना एक किस्सा ही खत्म करते, वापसी का रास्ता ही बंद कर देते। देखना 2-4 दिन बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारेगी, फिर रोती बसूरती इसी दरवाजे पे वापस आ जाएगी और तुम ना उसके आंसुओं से पिघल के रख भी लोगे उसे। इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूं मैं। अरे वो औरतें और होती हैं जो अपने आंसुओं से सब कुछ मिलवा देती हैं। ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। दरवाजा खुला छोड़ आई थी तुम क्या? हाँ, मैं वो जल्दी में बंद करना भूल गई भाई। क्या लेने आई है यहाँ? देखिए रईस अहमद, आपने मुझे जितना भी बेइज्जत करना है बेशक कर ले, मगर मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। वो तो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और तुम एक दिन रखा नहीं गया माँ को, सुबह होते ही वापस ले आए हैं? मैं खुद आई हूँ। मेरा फैसला आखिरी था। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। वो खुदा के वास्ते अम्मी को रहने दें यहाँ पे, ये आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे इनके हाथ वाथ जोड़ने के मक्कर पे नहीं जाना भाई। अभी ये हाथ जोड़ के इस घर में घुसेंगे, बाद में यही होंगे जो हाथ से पकड़ के बाहर भी निकालेंगे। ये निकलो यहाँ से बाहर। इससे पहले कि मैं रात का अधूरा काम पूरा कर दूं, जाओ यहाँ से। करूं पूरा? हाँ, अभी क्या, अभी 2 बोल के फारिग करो। नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ। चलो चलो। दफा करो, बैठो। बैठ प्लीज, आराम से। अम्मी माहिन, औरत का औरत होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है शायद। इस बात पर वो सारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खाती रहती, लेकिन उसकी सजा फिर भी खत्म नहीं होती। या अल्लाह, मेरी आजमाइश को खत्म कर दे, मेरी तकलीफों को दूर कर दे बस। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। अगर आप टूट गए तो हमें कौन समेटेगा? भाई आज तो बड़ा मजा आया। तेरी अम्मा की रईस भाई के हाथों खूब बेइज्जती हुई, हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाला,
सारी जिंदगी याद रखेगी नसरीन इस बेइज्जती को तो। शाज़ेब मुझे प्लीज अम्मी के पास ले चलो। खबरदार, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कह दिया ना मैंने। कोई कदम बाहर नहीं निकालेगा, वो भी उस नसरीन के लिए। प्लीज शाज़ेब, प्लीज खुदा के लिए। ठीक, चलो। अरे मैं सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा ना कोई नहीं जाएगा बाहर। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। अरे अरे दिमाग खराब हो गया। बदतमीज अपनी माँ की तरह। अबे तकी रुक 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 बाइक मुझे बाइक मेरी बाइक है। अबे मालूम है तेरी बाइक है, लंबी क्यों कर रहा है? दे देना यार, देर हो रही है यार। अबे वापस दे दूंगा ना। अबे जरूरी काम से जाने में दे दूंगा ना वापस। बाइक चल, उतर उतर, मर मत। मैं छोड़ता हूँ बाइक तेरे घर पे, हैं? प्यारा बाइक। अबे नहीं यार, कहाँ रह गया? जाना मेरे को यार। अबे देता हूँ, रुक तो यार। अम्मी अब्बू ने आपके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। सोचा था तभी तो रुस्वा होने से बच गई तुम्हारी माँ। अम्मी आपको जरा सी भी शिकायत नहीं है उनसे, उन्होंने जो आपके साथ किया? बेटा शिकायत उससे की जाती है जिसके बदलने की आपको मिली। यहाँ तो तकलीफ में अपने आप को कंधा भी खुद ही देना पड़ता है और अपने आंसू भी खुद ही पोंछना पड़ता है। मैं अब्बू से बात करूंगी। नहीं समझा, तुम उनसे कोई बात नहीं करो। मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो तुमसे भी खाए। तुम्हारी जिंदगी में पहले ही बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बदनसीबी का साया भी आसेब बनकर मेरी बच्चों की जिंदगी पर हिसार कर चुका है। अम्मी आप क्यों ऐसी बातें करती हैं और फिर खुद को तकलीफ देती हैं? बुरा वक्त है, टल जाएगा। और आप ही तो कहती हैं ना कि बुरा वक्त एक आजमाइश होता है जिसका डट के सामना करना चाहिए। तो मैं, माहिन और हसन वही तो कर रहे हैं। और आप देखिएगा एक दिन आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ भाई, क्या बात है? फजल भाई कोई काम दे दे मुझे प्लीज, कसम से घर पे खाने के लाले पड़े हैं। अच्छा, तुझे काम दे दूं ताकि मेरे अपने घर में खाने के लाले पड़ जाए? चोर कहीं का। ओए, चोर किसको बोल रहा है भाई? तुझे बोल रहा हूँ, चल चल निकल। आराम से, हाथ नहीं लगा, जा रहा हूँ। ओए आराम से काम मांगने आया हूँ, तेरे नखरे नहीं देखने आया यहाँ पे। सेठ आप तू कहाँ रुलता फिर रहा है गलियों में? क्या बताऊँ सेठ, काम के चक्कर में ख्वार हो रहा हूँ। कसम से ये पूरी मार्केट ना साली रईस अहमद की चमची है। उसकी बेटी से शादी की, भगौड़ी बेटी को सहारा दिया मैंने, उसके बदले में मुझे उसने ये सजा दी। कसम से घर पे खाने तक को कुछ नहीं है। चल अब ये रोना धोना बंद कर और समझ ले तुझे काम मिल गया। सच कह रहे हो सेठ आप? वो तो हाँ ना, कल से आ जाइयो काम पे, सही है? चल।
चलता हूँ मैं। शुक्रिया। आवे जमशेद। माहिन मुझे बता देती, मैं तुम्हें चाय बना देती, तुम क्यों कर रही हो? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। क्या हुआ है माहिन? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अनकरीब मेरी कोई बात जरूर बुरी लगने लग जाएगी। ऐसा क्यों होगा? मुझे तुम्हारी बात क्यों बुरी लगेगी? तुम्हें लगे ना लगे, मामी को जरूर बुरा लग सकता है, और मैं ये नहीं चाहती। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। तुम्हें पता तो है उनकी नमाजों के बाद दुआएं कितनी लंबी होती हैं, तो आई थिंक आधे घंटे में फ्री होंगी। तुमने क्या सोचा है माहिन अपने बारे में? क्या सोचना है मैंने अपने बारे में? मैंने तो खुद अपनी जिंदगी को अजाब बना लिया। उसी से छुटकारा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। सारी जिंदगी पप्पू की खिदमतें करनी है। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? करने को तुम बहुत कुछ कर सकती हो समरीन, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय कॉम्प्रोमाइज कर लेती हो। तुम बीवी हो उसकी। लेकिन वो नहीं मानता ना कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो वो नहीं मानता तो तुम उसे मनवा लो। माहिन ये कहना बहुत आसान है। मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। कर सकती हो।